कभी लगता है यार कि बहुत संघर्ष करना पड़ा, और कुछ एक्टर्स को मैं देखता हूँ जो इंडस्ट्री में पले बड़े हैं और मैं उनसे बेटर कर सकता हूँ, और फ्रस्ट्रेट होते हो कभी कभार? हाँ भाई, मतलब जब अब लोग कह रहे हैं कि अक्षय कुमार को हेल्प चाहिए फ्रॉम हर्ष गुजराल ताकि उनकी फिल्म का प्रचार हो। क्या कहना है तुमको? बिल्कुल सही बात है भाई। आज से और अब इतना चेंज हो गया है कि सब बोलते हैं कि भाई कुछ करते हैं साथ में, स्टार्स आ रहे हैं, पीआर आ रही है, अप्रोच कर रही है यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, मूंछ नकली लगा के पृथ्वीराज बन जाके, और फिर अभी स्त्री में भी उन्होंने बहुत नकली सा एक लुक ले रखा था, और वैसे लुक से अब वो विलन भी बन जाएंगे स्त्री 3 के। तो वो नहीं अच्छा लग रहा था देखने में। तो मुझे नहीं लगता कि अब पब्लिक को ऐसा चलता फिरता काम देखने में कोई मजा आ रहा है। तो अक्षय कुमार सबको तो सोचना पड़ेगा कि थोड़ा सा रुक जाएं, ठहर जाएं। एक जो दिल से बुराई करी थी जिसकी, वो थी आदिपुरुष। बहुत ही मतलब वो पिक्चर हम बेटर कर सकते थे। हाँ, अब इसका दिमाग चल रहा है। वो पिक्चर को भी बेटर कर सकता था। आज की जनरेशन में वो कौन सा इंसान है जिसको हिमेश रेशमिया ऑफ द ईयर अवार्ड मिल सकता है एज एन एक्टर? मुझे तो एक और चीज़ लगती है कि हम OTT के आने से ना हम लोग 15 साल पीछे चले गए हैं। मतलब जो DVD का एरा आया था, जब पिक्चर जिस दिन आई उसी दिन पायरेट होकर DVD पे आ रही, उसी दिन पायरेट होकर VCD पे। समय सही था या गलत? समय बेटर कर सकता था। हाय, I'm राजेश यादव, मैं कैपिटन टू। हेलो एवरीवन, मैं हूँ समर्पण। और हमने सिद्धार्थ करण भाई के साथ बहुत सारे पंगे इस शो में डाल दिए हैं, और अब हमें लग रहा है कि 30 अगस्त को पड़ गए पंगे तो आ जाएगी, लेकिन उसके बाद जो हमारी लाइफ में पंगे आएंगे वो हम कैसे सामना करने वाले हैं। आई होप आपको हमारे पंजे चंगे लगे। तो सिड भाई के साथ हमने बहुत बातें करी हैं। कैच दैट ऑन सिड भाई चैनल एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। पड़ गए पंगे। राजेश यादव, कॉमेडियन, रिव्यूअर, अब एक्टर, और एक डॉक्टर समर्पण सिंह जो अब डेब्यू भी कर रहे हैं। यार, डॉक्टर एक्टर, मुझे समझ नहीं आया ये कॉम्बिनेशन। यार समझ मुझे भी नहीं आया। डॉक्टरी माँ बाप की खुशी के लिए करी, पढ़ने में अच्छा था तो एक सेफ्टी नेट था, पर एक्टिंग अपनी रूह की खुशी के लिए है। मतलब दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू फॉलो ऑल माई लाइफ। तो आई थिंक अब माँ बाप की खुशी के लिए उनके ड्यूज हो रहे हैं, अब मेरी खुशी की टाइम थी। राजेश, तुमने तो बहुत सारे रिव्यूज किए हैं यार। हाँ, मेंस XP चैनल पर, फिर तुम और शुभम गौर एक टीम थे, फिर शुभम तुम्हें टॉलरेट नहीं कर पाया और वो छोड़ के चला गया। अब तुम सोलो रिव्यूज कर रहे हो, और अब तुम खुद एक मूवी एक्टर बन चुके हो, दोनों बाहर से आए हो जी। तो मुद्दे की बात यह है, कभी लगता है यार कि बहुत संघर्ष करना पड़ा, और कुछ एक्टर्स को मैं देखता हूं जो इंडस्ट्री में पले बड़े हैं और मैं उनसे बेटर कर सकता हूं, और फ्रस्ट्रेट होते हो कभी कभार? हाँ भाई, मतलब जब हम कहीं गए हुए हैं और हमने काम किया है उनसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे काम किया है या इधर उधर, लेकिन जब हम देखते हैं कि भाई सारी हवा तो इनके नाम की चल रही है, लोग इनको ही देख रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ फोड़ा नहीं उन्होंने। अभी सिर्फ इतना है कि वो जिम से बाहर आ रहे हैं, जिम के अंदर जा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने। तो वहाँ लगता है कि यार, अरे यार, अभी इतना तो करने तो दो उन्हें, पहले से इतना शोर मचाना शुरू कर देते पब्लिक, तो वहाँ लगता है यार ये तो थोड़ा गलत है। पर भाई, अगर तुम भी, मैं ये नहीं कह रहा हर सिचुएशन में ये होता है समर्पण, पर अगर पैपराजी भाई बहन जो हैं हमारे, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, अगर आप उनको पैसे दे देते हो और बोलते हो कि भाई मैं एयरपोर्ट में खड़ा हूँ यहाँ पे, या फिर मैं जिम के बाहर खड़ा हूँ, तो कर देते हैं आपको। रेट चलता है 5 से 15,000 के बीच में, 3,000 से 15,000 के रेट में चलता है वो। 15,000 तो नंबर 1 पैप लेता है, बाकी तो वेरिएबल होता है। तो तुम भी कर सकते हो भाई वो। नहीं, करने को बिल्कुल हम भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हमें उतना भाव ही नहीं मिलेगा। पैसे तो हम भी दे देंगे, बनाते हुए कर भी देंगे तब भी। मेरा एक टेक और भी है कि अब मैं खुद भी अपने आप को नेपोटिज्म कह सकता हूँ कि मैं डॉक्टर बना, कि माँ बाप चाहते थे, माँ बाप मम्मी पापा डॉक्टर हैं, उस इंडस्ट्री का नेपोटेड हूँ। तो ऐसा नेपोटिज्म एक मतलब कोई खराब बात नहीं है। किसी की अगर किसी दुकान है, किसी फैक्ट्री, तो वो तो यही चाहेगा ना कि मेरी विरासत में मेरी औलाद संभाले, एंड दैट इज एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल। ये है कि उसको जस्टिफाई आज वो कर पाते हैं कि नहीं, वो मतलब अब अगर किसी को मौका मिला है, चांस मिला है और उस पर वो खरा नहीं उतर रहा, दैट इज हिज फॉल्ट। एक एक्टर के लिए क्राउड पुल करना सबसे मुश्किल काम है, आज की डेट में तो और मुश्किल हो गया है। तो
बस आई थिंक स्टार किड होने का यही फ़ायदा है कि तुम्हारे को एक डेब्यू मिल जाता है, और डेब्यू के बाद अगर फ्लॉप हो जाती है तो तुम्हें सेकंड चांस मिल जाता है, सेकंड थर्ड फोर्थ चांस मिल जाते हैं। पर 6 इतना तो उनकी जो मेहनत है, उनके फोर फादर्स की जो मेहनत है उसके लिए मिल जाते हैं। बट नेपोटिज्म एज अ टर्म आई वुडंट से कि जैसे कंगना ने बोला था फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म, ये वो, मैं उस मामले में इतना सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, अगर यही मैं अपने पेरेंट्स की इंडस्ट्री में काम कर रहा था तो मुझे भी वो बेनिफिट मिलता जो बेनिफिट आज के बॉलीवुड किड जो उठा रहे हैं बॉलीवुड में, वो मुझे मेरे फादर की इंडस्ट्री में मिलता है। एंड दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब राजा का बेटा राजा बनता है शुरू से, अगर वो योग्य नहीं होता तो कोई और सिपाही उसको पछाड़ के राजा बन जाता है। तो आई थिंक मतलब उनको इतना तो फायदा है कि 1 साल 2 साल फिल्म हिट नहीं होती, तीसरे साल एक हिट हो जाती है तो फिर 2 साल की फिल्में और मिल जाती है, उनको इतना तो मिल जाता है। पर हमारी अब मतलब हमें कि अगर 1-2 नहीं हुई पर बॉलीवुड में देखो ना, बाहर से आए लोगों ने भी कितनी तबाही मचाई अभी। बिल्कुल भाई, अमित जी सबसे बड़ा एग्जांपल है। स्त्री 2 देखो अभी राजकुमार और उनके साथ कितनी बड़ी-बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी। मतलब हमारे देश के शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन सब बाहर से ही आए हैं। फायदा जरूर होता है, पर उस फायदे को कितना वो नेपोटिड यूज कर पाया था वो नेपोटिड पे है। तो तुम जब बात करें तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा था तुम्हारा कि भाई ये नेपोकिड जिम के बाहर अंदर हवा क्रिएट होता है। तो कौन से नेपोकिड्स की एक्टिंग देखकर तुम बोलते हो ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि तुम मूवी रिव्यूज भी करते हो, पहले डबल थे अब सिंगल हो गए हो, वो एक और कॉन्वर्सेशन है कि तुम्हारे पार्टनर ने तुमको छोड़ा क्यों। परंतु किंतु बताओ सच्चे दिल से एज अ मूवी रिव्यूअर कौन से नेपो किड्स है जिसकी एक्टिंग देखकर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार मैं तो अब ऑस्कर विनिंग एक्टर बन सकता हूं इनको देखकर? सीधा सीधा पूछ लिया आपने। पर मुझे तो मतलब बहुत कम ऐसे नेपो किड लगते हैं। जैसे मुझे जानवी का लगता है कि जैसा उन्होंने करियर शुरू किया था, लेकिन अब उनका करियर, अब उनकी एक्टिंग और सब उन्होंने इम्प्रूव किया है। उसके अलावा जितने अपने ये आर्चीज में लॉन्च हुए थे, इन सबको देख के लगा था कि हाँ नहीं, इनसे तो अच्छा कर लूंगा मैं। अगर मुझे जोया अख्तर जैसी डायरेक्टर मिलेंगी तो मैं इनसे बेटर कर लूंगा। स्पेसिफिकली किन किन के बारे में बात कर रहे हो? मैंने तो आर्ची देखी नहीं, तो मालूम नहीं। तुमने क्यों नहीं देखी भाई? तू रहता ही नहीं दुनिया में। मैंने आर्ची देखी नहीं सच्ची में। मतलब मेरे नेपो किड तो और भी मेरे तो पता है नेपो किड कौन सा अच्छा लगता है मुझे। अब पता नहीं इट इज सेफ टू कॉल हिम नेपो किड और नॉट, पर मुझे जैसे रणबीर कपूर है, उन्होंने ही हैज सरपास्ड एवरीबॉडीज एक्सपेक्टेशंस। वो तो जो उन्होंने किया है, अगर वो इंडस्ट्री के बाहर के भी होते तो भी आज वो इतने बड़े स्टार होते। मतलब उनके नाम, रणबीर कपूर के नाम का तो यही चलता है कि भाई हर नेपो किड खराब नहीं होता। हाँ, वो बचा रहे हैं, वो बचा रहे हैं। मतलब वो उनका मतलब अगर वो कोई भी आदमी होता ना रणबीर कपूर का फादर, तो भी आज रणबीर कपूर इतने बड़ा स्टार होता। क्योंकि एनिमल में क्या फोड़ा है यार उन्होंने। मतलब एक एक शॉट में, एक एक फ्रेम में उन्होंने गूज़बम्प्स दिए हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूं भाई, खराब वाले कौन है? खराब वाले कौन है भाई? रणबीर के बारे में हम सब जानते हैं बाबा, खराब वाले बता दो यार। एक सेफ आंसर दे देता हूँ मैं। हमारा मेरी दोस्त का ही हस्बैंड है वो आर्य बब्बर, वो तो खुद बोलता है आई एम अ फेल्ड नेपो किड। तो उन्होंने आजकल एक स्टैंड अप कॉमेडी शो किया है कि हाउ नॉट टू बी ए नेपो किड। मैं अभी पीछे आहन शेट्टी की न्यूज़ थी कि साजिद नाडियाडवाला थोड़े नाराज चल रहे हैं ऑनट्राज कॉस्ट को लेके। तो मतलब क्या कॉस्ट को लेके? उनकी ऑनट्राज कॉस्ट को लेके। तो आहन का भी ऑनट्राज है अभी? मतलब ये न्यूज़ में था, आई डोंट नो कि सच्चाई क्या है। कि अब देयर वाज अ प्लान ऑफ शेल्फिंग हिज फिल्म बिकॉज ऑफ हिज ऑनट्राज कॉस्ट। तो अब आई डोंट नो कि हमारी तो कोई ऑनट्राज नहीं है। तो तुम लोग जब एक्टिंग करते हो, जैसे पड़ गए पंगे जो आपकी फिल्म है, उसमें तुम लोग के ऑनट्राज होते कि नहीं? इसकी ऑनट्राज में हूँ, मेरी है, बस इतना ही है। मतलब खुद एक दूसरे का मेकअप कर देते हो, बैग पकड़ लेते हो, सब चीज? हमारा तो जो मेकअप दादा और बाकी आर्टिस्ट कर रहे हैं, हमारा भी वही कर देंगे, हमारे कुछ एक्स्ट्रा ऐसा। मतलब आई थिंक एक ऐसे हमारा दोस्त था, पंजाबी फिल्म बना रहा था कनाडा में। तो वो बता रहा था कि कनाडा जो पंजाबी आर्टिस्ट थे वो 8 लाख की कॉफ़ी पी रहे स्केड्यूल में। 8 लाख की कॉफ़ी? 25 दिन के स्केड्यूल में उसने 8 लाख की कॉफ़ी पी ली। एक पंजाबी आर्टिस्ट? पंजाबी आर्टिस्ट। नाम तो बता दे भाई, मैं तेरा भाई हूँ यार। बता दो भाई, मैं भी जानना चाहता हूँ। निंजा, ठीक है, निंजा करके आर्टिस्ट है। निंजा आर्टिस्ट है। तो बड़े आर्टिस्ट है वो? मतलब नॉट एपी डिलो टर्नौजला लेवल आर्टिस्ट तो नहीं है। मतलब ठीक है, पंजाबी इंडस्ट्री में सिंगर है। मतलब नॉट दलजीत जितना बड़ा तो नहीं है, बट ठीक है। पर 8 लाख की कॉफ़ी के वर्थ नहीं है यार। 8 लाख की कॉफ़ी बहुत होती है। तो 8 लाख की कॉफ़ी पी गए 20 दिन के शेड्यूल में।
तो काफ़ी प्रोड्यूसर नाराज थे, वो पिक्चर ही कंप्लीट नहीं हो पाई इन्हीं चक्करों के कारण। यार ये कौन सी कॉफी है भाई? मैंने तो कभी, मैं अभी जो पी रहा हूँ ये 4-5 रुपए वाली कॉफी है मेरे भाई। तो एग्जैक्टली वो लोग उनको 4-5 की वो अच्छी कनाडा में शूट कर रहे थे, यूके में शूट कर रहे थे, कहीं तो शूट कर रहे थे, और वो 8 लाख का ट्रॉफी का बिल आया और फिर 5-6 लाख का और कुछ बिल आया, तो प्रोड्यूसर्स ने पिक्चर ही बंद कर दी। मेरा दोस्त उस पिक्चर में ईपी था, तो वो मेरे को बता रहा था कि बहुत कॉफी पीता है। इन्फ्लेटेड कॉस्ट हमारे तो पिक्चर बंद करनी पड़ गई। तो मैंने सोचा ऐसी क्या इन्फ्लेशन हो गई, तो बोला यार 8-8 लाख की तो ट्रॉफी पी गए। माय गॉड, तो तुम जेलस फील कर रहे हो कि क्या फील कर रहे हो? मुझे तो ट्रॉफी पसंद ही नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी कॉफी पीता नहीं हूँ। हम लोग तो खुद अपने हाथों से बना के पी लेते हैं। मिल गई तो मिल गई, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अनन्या भी, हाँ, अनन्या की एक ये जो मूवी आई थी लास्ट, नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई थी ना जिसमें सिद्धांत, उसमें उनका काम अच्छा लगा था मुझे, अदरवाइज मुझे कहीं उनका काम अच्छा नहीं लगा। पर हमको शायद से ये भी देखना चाहिए ना कि शायद फिल्में ही ऐसी बन रही हैं जो उनके कंफर्ट जोन से बाहर की। मुझे ये लगता है कि आप जब इस लेवल पे पहुंच जाते हो तो आप चूज कर पाते हो फिल्मों को। मतलब वो भी तो डेब्यूटेंट्स ही है ना। अरे तो क्या डेब्यूटेंट्स, कितने डेब्यू होंगे यार एक इंसान के। अरे भाई मुझे क्या है भाई, ये फुल फॉर्म में चाह रहे, ये डिफेंड करते जा रहे, ये अपनी फ्यूचर फिल्मों के बारे में सोच रहे हैं। अपना देख रहा है कि भाई शाहरुख देखेंगे होगा। नहीं गुड टॉप बैड टॉप। तुम एक यहाँ बजा देते हो, वो वहां पे डिफेंड कर देता है। मैं तो पिटूंगा ही, मुझे पता है मैं कहीं पिटूंगा भाई। बहुत बहुत रिव्यूज करते हो राइट? एक चीज चल रही है कि अक्षय कुमार जो है पाजी, उनकी 5-5 फिल्में फेल हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि खेल खेल में भी बॉक्स ऑफिस में ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। हाँ, और वो गए हर्ष गुजराल के पास और एक स्टैंड अप कॉमेडी वाला स्किट किया, जो स्किट अच्छा वायरल चल रहा है, बट फिल्म नहीं चली। एक जमाने में जो हमारे कॉमेडियंस हुआ करते थे उनको साइड किक रखा जाता था फिल्मों में। मेन एक्टर यहां पे साइड में वो मुंह बना रहा है, ये कर रहा है, ऐसा आता है, 2-2 सेकंड में आके चले आता है स्टैंड अप कॉमेडियंस और कॉमेडियंस। अब लोग कह रहे हैं कि अक्षय कुमार को हेल्प चाहिए फ्रॉम हर्ष गुजराल ताकि उनकी फिल्म का प्रचार हो। क्या कहना है तुमको? बिल्कुल सही बात है भाई। आज से 3-4 साल पहले, मतलब 3-4 तो कोविड में खराब हो गए, उससे पहले 16, 17, 18 तक, जब तक सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं हुआ था, तो यूट्यूबर्स इन सब और बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले कुछ नहीं समझते थे। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर जैसे वो आता था फिल्म प्रमोशन के लिए, तो वो कई बार तो सेट पे बुला के बोलते थे यूट्यूबर्स नहीं है, उनकी क्या जरूरत है, ये करते थे वो। और अब इतना चेंज हो गया कि सब बोलते हैं कि भाई कुछ करते हैं साथ में, स्टार्स आ रहे हैं, पीआर आ रही है, अप्रोच कर रही है यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को। तो बहुत चेंज हुआ है। और बिल्कुल अक्षय कुमार सर की तो बहुत सारी फिल्में लाइन से फ्लॉप गई हैं, और मतलब उनके लिए ख़राब भी फील होता है, क्योंकि जैसा उन्होंने पास्ट में काम किया है, मतलब अभी भी हम उनका पुराना काम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अब वो नया काम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे। हमें ये लगता है कि एक टाइम पे हम इस बात में खुश होते थे कि यार साल में 3 फिल्में करता है ये आदमी। अब हमें लगता है कि मत करो 3 फिल्में, मूंछ नकली लगा के पृथ्वीराज बन जाके, और फिर अभी स्त्री में भी उन्होंने बहुत नकली सा एक लुक ले रखा था, और वैसे लुक से अब वो विलन भी बन जाएंगे स्त्री 3 के। तो वो नहीं अच्छा लग रहा था देखने में। तो मुझे नहीं लगता कि अब पब्लिक को ऐसा चलता फिरता काम देखने में कोई मजा आ रहा है। तो अक्षय कुमार सबको तो सोचना पड़ेगा कि थोड़ा सा रुक जाएं, ठहर जाएं। मजा तो नहीं आ रहा। डायलॉग कैसे बोल रहे थे वो? डायलॉग तो जैसे वो बोलते हैं, तो सही बोलते हैं। कैसे बोलते हैं वो समर? मैंने स्त्री देखी नहीं। तो जैसे तो देखा है ना। हाँ नहीं यार, मैं तो अक्षय कुमार साहब का फैन हूँ। फैन तो हम सब हैं भाई, तो ये कोई डाउट नहीं करना कि फैन नहीं है भाई, हम सब फैन हैं। बताओ, तुम कह रहे हो जैसे वो जनरली बोलते, तो हर फिल्म में आपको लगता है कि वो एक ही तरह के डायलॉग डिलीवरी करते हैं? मोनोटनस तो नहीं है वो, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, जैसे सरफिर आई थी, पिक्चर बहुत अच्छी थी, पर सबने देखी हुई थी, वो सूर्या जी सबसे बड़ी हिट थी, तो शायद वो चूजिंग में थोड़ा सा और चूजी हो, छोड़ नहीं रहे। हाँ, थोड़ा और चूजी हो सकता है, छोड़नी चाहिए वो पिक्चर। वो पिक्चर कोविड में सब देख चुके थे, तो मतलब शायद उसको ड्रॉप किया जा सकता था। या खेल खेल में इज अगेन अ रीमेक ऑफ मल्टीपल फिल्म्स, तो वो सब देख चुके हैं। हालांकि जब हम उनकी फिल्म देखते हैं तो फिल्म चाहे खराब हो, लेकिन उनकी कॉमिक टाइम उन सब पे मजा आ रहा होता है। खेल खेल में बहुत मैंने देखी है, बहुत अच्छी फिल्म में कुछ
KLGL में मैंने देखी है, बहुत अच्छी, मेरे को तो बहुत अच्छी लाइट हार्टेड कॉमेडी लगी, बट बहुत सारे लोग ओरिजिनल फिल्म देख चुके हैं, तो एक कंपैरिजन ड्रॉ हो जाता है, एक पैरेलल ड्रॉ हो जाता है। तो इवन अब ये सरफिरा सूर्या की फिल्म ऑलमोस्ट इंडिया में तो सबने देखी हुई है, बड़ी हिट थी, ऑस्कर में भी भेजी गई थी इंडिया की तरफ से। सुरायपट्टू कुछ ऐसा नाम है, तो बहुत देखी हुई थी सबने लॉकडाउन में, और साउथ की मार्केट तो आपने बंद ही कर दी उस चक्कर में। तो मतलब आई थिंक ये थोड़ा सा सब में उनकी अच्छी फिल्म भी चली जाती है, जैसे मिशन रानी का अच्छी फिल्म थी। हाँ, मिशन रानी का अच्छी फिल्म थी, लेकिन अगर उसमें उनकी वही नकली दाढ़ी दिख रही थी। मिशन रानी जेन्युइनली अच्छी फिल्म थी। पर भाई, तो आपने एक कमेंट लगातार मुझसे कही है कि पृथ्वीराज में मूछें लगा लिए थे, स्त्री में विग और नाक लगा दो, दिख रहा था कि विग लगाया है, नाक बढ़ा दिया है, प्रोस्थेटिक्स से वो दिख रहा है। मतलब वो कैरेक्टर मुझे फिर उसका एक्शन रिप्ले में जैसा उन्होंने किया था वैसा ही सेम दिखने लगा कि नाक बढ़ा दी, बाल थोड़े से वैसे कर दिए, नया कुछ नहीं महसूस हो रहा। और आपको लग रहा है कि जो भी वो करते हैं ऐसा लग रहा है कि सिर्फ विग लगा के आ जाते हैं पर प्रेप नहीं कर रहे, इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। मुझे लगता है कि प्रेप तो मुझे लगता है कि वो पहले भी नहीं करते थे, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है कि मूवी देखते हुए भी लगता है कि ये तो इन्होंने इम्प्रोवाइजेशन किया होगा, डायलॉग में आया, पंच आया, वो तो समझ में आता है क्योंकि इतना काम उन्होंने कर लिया है कि बिना तैयारी के वो सेट पे आके मचा सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा कैरेक्टर कहीं ना कहीं कुछ नया आ जाए तो मज़ा आ जाए, वैसे वाली फील आती है। कौन सी वो फिल्म है जो आप लोगों को लगा कि अगर हम दोनों होते उस फिल्म में, या हम होते या मैं होता, वो बेटर कर सकता था वो एक्टर से? कौन सा वो? अब समर्पण तुम डिप्लोमेटिक कुछ दोगे ना भाई। नहीं, बेटर नहीं, पर मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि अगर मेरे को ये पूछा जाएगा कि एक फिल्म तुम अपने डेब्यू के लिए चूज करना चाहोगे, मेरे को पता है मैं उस फिल्म को जस्टिस नहीं कर सकता, पर जिस फिल्म से मेरे को ये जर्नी शुरू हुई कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, वो ये थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्योंकि शाहरुख खान ने पूरे देश की औरतों को अपना दीवाना बना दिया था यार। मतलब एवरी वुमन वांटेड हिम, एवरी मैन वांटेड टू बी हिम। तो मतलब बाहें खोल के जो राज नहीं करती, मेरे को लगता है यार कि मतलब मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी चाची, मेरी दादी सब ऐसे थी कि राज चाहिए। तो वो एक कैरेक्टर है जो मुझे लगता है यार कि अगर कभी भी DDLJ वैसे तो ना बने, कभी भी रीमेक ना बने, पर अगर कभी रीमेक बने तो उसको राज को प्ले करने का मेरे को अगर ऑडिशन का भी मौका मिल जाए तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। क्या बात है मेरे भाई, राज। हाँ, ये हमारा न्यू जनरेशन का राज बन सकता है ये। नहीं, अभी तो मतलब ना ही बने रीमेक यार, वो आइकॉनिक फिल्म है, बट कोई उसका कभी ट्रिब्यूट बना, कुछ बना तो इट विल बी एन ऑनर। भाई वो कौन सी फिल्म है जो तुमने धज्जियां उड़ा दी थी और फिर बाद में पता चला कि बहुत सारे फोन कॉल आ गए कि उतारो वीडियो, नीचे लिखे आओ, क्योंकि PR और मार्केटिंग लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं आज के टाइम पे। भाई अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने वीडियो हटवा दिया हो। बाद में ऐसा हो जाता है कि कई बार, जैसे मेंस एक्सपी के लिए मैं करता हूँ, तो मेंस एक्सपी के और भी प्लेटफॉर्म है और वो सब है, तो कई बार उनको PR कहीं मिलती है तो बोल देती है कि तुमने सही नहीं किया था हमारे उस मूवी के लिए, उस रिव्यू में या ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। धज्जियां तो हमने बहुत फिल्मों की उड़ाई। तो बताओ ना 3 फिल्में जो रिसेंटली जिसकी धज्जियां उड़ाई है। एक रिसेंटली फिर आई हसीन दिलरुबा, उसकी तो मैंने अकेले धज्जी उड़ाई थी क्योंकि शुभम जा चुका है। हाँ, नहीं समझ, मतलब वो फिल्म मुझे नहीं एकदम ऐसा, क्योंकि फिर हसीन दिलरुबा बहुत अच्छी फिल्म थी, उसमें एक सस्पेंस था, स्टार्टिंग से सब चल रहा है कि कुछ हो रहा है फिल्म के अंदर। इसमें इतनी प्रेडिक्टेबल मूवी, और आप अपनी, मुझे लग रहा था कि अपनी सहूलियत से कुछ भी कर रहे हो। एक राइटर हैं जो फिल्म के अंदर उन्होंने दिखाए हैं, जिनकी बुक पढ़ के वो लोग क्राइम करते हैं और वो करते हैं, वो अपनी सहूलियत से कभी भी उनकी किताब निकाल के अच्छा अब ये कर लेते हैं। उनको मिलना है तो दीवार पे लिख दिया, मतलब ऐसे 20 शहर की दीवार पे एक शायरी सी लिख दी है और वो पढ़ के अंदर जा रहे हैं, उन्हें मैसेज मिल रहा है उससे। तो मेरे को बहुत इलॉजिकल लगा था, मैंने उसको बहुत बोला, मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब अपनी सहूलियत से आप कुछ भी दिखा के फिल्म बना दिया आपने। हमने तो 2 घंटे 2.5 घंटे वेस्ट किए ना हमने। तो वो हुआ पिक्चर नंबर 1। और उसके अलावा भाई एक जो दिल से खराब लगी, हमारा पाजी यहाँ बैठा हुआ है, मुझे उसका तो और कुछ ऊपर जा रही है, ऐसे मजा आ रहा है उसको। हाँ, एक जो दिल से बुराई करी थी जिसकी वो थी आदिपुरुष, बहुत ही मतलब वो पिक्चर हम बेटर कर सकते थे। हाँ, अब इसका दिमाग चल रहा है। वो पिक्चर को भी बेटर कर सकता था सही में। मतलब वो ऐसा
हर्ट फील हुआ था उसको देख के कि मजाक उड़ा दिया यार आपने तो। आई थिंक उन्होंने इतना ग्रांटेड ले लिया था, ये रामायण तो सब इंडिया में सब देखने देखेंगे जाएंगे ये रामायण हम बनाएंगे तो और उसमें- प्रभास को लेके बनाएंगे, इसमें सब एफर्ट डालने की जाएंगे। जरूरत ही नहीं है। उन्होंने सच में उन्होंने मजाक कर दिया था, मतलब अगर वो एज इट इज भी बना देते जैसे रामायण हमने बचपन सुनी में- है, बचपन में देखी देखी है, उसके लिए तो हमारे पास कोई रिसर्च भी नहीं थी, आपको वो चलानी थी जो हमारी पुरानी रामायण है और सेम टू सेम भी बना देते तो भी हम जाके देख लेते, लेकिन उन्होंने डायलॉग में हक दिया ही बोलूंगा। मतलब कोई अब जैसे अभी वो नितेश तिवारी बना रहे तो एक लग रहा है ये मतलब वी आर वेटिंग फॉर हम दैट देख रहे हैं 1.5-2 साल से प्रिपरेशन चल रही है, वी आर वेटिंग फॉर actors दैट कौन फिल्म। होंगे, अभी साई सब पल्लवी होगा। और रणबीर कपूर की लुक्स भी उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंशियल रखी हैं कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बट ये आदि पुरुष में वो कनेक्शन नहीं बन पाया, तो वो मेरे लगता है वो रोल तो इंडिया में कोई भी और बेटर कर सकता था शायद। हाँ, तो ये रहा फिल्म नंबर 2। नंबर 3 एक जिसपे हमें बहुत गाली मिली थी वो थी केजीएफ, क्योंकि रॉकी भाई के तो फैन है बहुत तगड़े, लेकिन हमें नहीं समझ में आई रॉकी केजीएफ 2 सॉरी, केजीएफ 1 तो ठीक लगी थी, केजीएफ 2 क्योंकि इतना बीजीएम था उस फिल्म में, थिएटर में पूरे 1.5-2 घंटे की जितने की मूवी थी बीजीएम बज रहा था और सारे वही शॉट, स्लो मोशन शॉट, मतलब अगर उस फिल्म को 1x पे चला देते तो वो शायद आधे घंटे में खत्म हो जाती, क्योंकि वो उसमें चल रही है कि नॉर्मल 50 उस पे चल रही है 25 फ्रेम पे, पता नहीं कि स्लो मोशन में चल रही है, तो इसलिए वो 3 घंटे की फिल्म हो गई, ऐसा फील हो रहा था भाई। जैसे तुम्हारी फिल्म का नाम है ना, पड़ गए पंगे, ऐसे ले लिया पंगे चल रहे हम लोग यहाँ पे। आई लाइक दिस काइंड ऑफ पंगा आल्सो भी अच्छा लगता है मुझे। आज मैंने बहुत पंगे ले लिए मुझे लग नहीं रहा है। नहीं, तो सुन, चलो, विच एक्टर्स तुम्हारे अनुसार उनको एक्टिंग नहीं करनी चाहिए? एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। अब ये सोच रहा है, इतने नाम आ रहे हैं इसके, बट ये सोच रहा है मैं इसको कैसे मैं- ठंडा कैसे करके करूं? गुलाबी स्टाइल में प्रपोज करूं, वैसे टाइप्स। मैं एग्जैक्टली वही सोच रहा हूँ। तो यार एक्टर्स तो अच्छी एक्टिंग करनी चाहिए, या बेटर कर सकते हैं। बेटर कर सकते हैं। पहले तो हम दोनों ही हैं जो और बेटर कर सकते अरे हैं। राजा, love उसने you। बचा लिया पहले हमें। अब- वरना बंदे बगले से सीख के आए ना, हमें सिखा रहे हो। पहले तो हम दोनों ही हैं, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ द क्राफ्ट Okay, good. I respect that. एंड एवरीबडी इज अ स्टूडेंट ऑफ द क्राफ्ट। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी जो मेरे को अच्छी नहीं लगी और शायद बहुत लोगों को अच्छी लगी, और जैसे एमी विर्क की वो थी, उनका एक्सप्रेशन इतना मेरे को लगा कि शायद उनको हिंदी में प्रॉब्लम थी या क्या थी मुझे नहीं पता, बट पंजाबी इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं, बट यहाँ पे बहुत मास्क लाइक एक्सप्रेशंस लगे मेरे को। हिज हैप्पीनेस एंड हिज सैडनेस एंड हिज एंगर इमोशंस वर द सेम। तो एक मेरे को लगा कि थोड़ा सा नहीं समझ आई मेरे को। लाइफ में एक ही मूवी है जो देखते देखते मैं सोया हूँ, पर वो बहुत पुरानी है, आपका सुरूर हिमेश रेशमिया जी। मैं इतना बड़ा मूवी बफ हूँ, बस एक ही मूवी देखते आज तक मैं सोया हूँ, और वो ये थी। सोते वक्त हिमेश के बारे में याद कर रहे थे? नहीं, वो मैं तो इसलिए सोच रहा कि शायद सोच के मजा आ जाए, जो पिक्चर में तो आ नहीं रहा था। तो दिमाग में सोए थे, और हिमेश रेशमिया क्या कर रहा था दिमाग में? मल्लिका शेरावत थी ना, वो कर रही थी हलचल। अच्छा, पिक्चर में वो भी थी ना। हाँ, मुझे इस बहुत बात, नॉटी बॉय है ये। हाँ, ये छुप के कर रहा है, मैं तो बोल देता हूँ, ये धीरे धीरे से बीच बीच में अपने पत्ते ऐसे खिसका रहा है। ऐसे डाल लेता है। मुझे दुख होता है इस बात का। मैं सोचता हूँ कभी हिमेश सर जी से मिलूं तो बोलूं कि सर वो कौन बंदा था जिसने आपको बोला कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनके म्यूजिक का। जैसा उन्होंने फिल्मों में म्यूजिक दिया, आइकॉनिक काम किया, जब उन्होंने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम किया, तेरे नाम लो या नमस्ते लंदन लो, लेकिन जब उन्होंने एक्टिंग का शौक अपना शुरू किया तो वहीं से मुझे था म्यूजिक का भी डाउनफॉल आ गया उनका। तो एक्टिंग के हिसाब से आज के जनरेशन में हिमेश रेशमिया एक्टर कौन है? जैसे हिमेश रेशमिया क्या एक्टिंग है जिसके बारे में लोग ओपनली बात करते हैं, आज के जनरेशन में वो कौन सा इंसान है जिसको हिमेश रेशमिया ऑफ द ईयर अवार्ड मिल सकता है एज एन एक्टर? बेटा तुम बहुत पिक्चरें देखते हो, तुम मुझसे कमाते भी हो। छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है यहाँ तो। अरे कहा रिव्यू करते हो, छोटा मुंह बड़ी बात कहते हो। ये जैकेट अब जो मैं तुमने खरीदा acting हुआ कर है रहा वो सब रिव्यू कर करके बैंड बजा बजा के तुमने खरीदा हुआ है सबकी। मैं सर और भी कर लेता हूँ कुछ कुछ, ये तो हाँ, तो तुम्हें ऐसे जानता मस्ती ही। मजाक के लिए है। एक तो मैं रिव्यू नहीं करता, मैं ये बताता हूँ मजा आया कि नहीं आया। मैं कभी टेक्निकल उस पर तो जाता नहीं कि यार राइटिंग में ये आ गया था, प्लॉट ये वो, मैं थोड़ा सा मस्ती मजाक में ही रखता हूँ। लेकिन हाँ, आज के जनरेशन में अगर ऐसा कोई है उसको नहीं करनी चाहिए। यानी हिमेश रेशमिया अवार्ड देंगे? हाँ, आप हिमेश रेशमिया ऑफ द ईयर एक्टर अवार्ड मिलता है आपको।
आपको नहीं? नहीं मुझे तो नहीं आपस में नहीं चलेगा ये भाई, ये सब। कौन है आजकल के, कौन है भाई आजकल के खराब एक्टर? मुझे वो तो बताओ, ऑप्शन तो दो, मैं फिर उनमें से याद करूं। गणेश आचार्य। हे, तुम सेफ वाले बत, ये सब चलेगा नहीं भाई। ये अच्छा आदमी ठीक है। बोरिंग कर रहा है। अच्छा ठीक है। सनी सिंह। नहीं मुझे, हाँ, रैमो डिसूजा सर। हम्म। मैं चाहता हूँ वो डांस में ही रहे। उन्होंने बहुत खराब एक्टिंग कर दी। अभी जो फिल्म आई थी, कौन सी थी, मडगांव एक्सप्रेस, बहुत बुरे थे वो। सनी सिंह, प्यार का पंचनामा 2 वाले सनी सिंह। क्यों? मेरे तो सारी पिक्चर उनकी एक जैसी लगती है, और कुछ ऐसे उनकी कभी आई थी लव की अरेंज मैरिज, दैट इज आई थिंक द वर्स्ट फिल्म दैट आई हैव सीन दिस ईयर। इट्स ऑन ZEE5। उससे बुरी पिक्चर मैंने नहीं देखी। फोर्स्ड कॉमेडी, बहुत एक्सट्रीमली फोर्स्ड कॉमेडी, स्लैपस्टिक थी ठीक है, बट एक्सट्रीमली फोर्स्ड। और मेरे को लग रहा था कि यार ये इन्होंने कोशिश बहुत करी है नेचुरल रखने की। उसमें पिक्चर में राजपाल सर थे और वही हाईलाइट थे पिक्चर के। बाकी सनी की कोई भी पिक्चर उठा लो, उसके सेम एक्सप्रेशन है, सेम डायलॉग डिलीवरी है, इतना पॉज ले ले के हर सीन में बोलता है, वो मेरे को सही नहीं लगा। सारी फिल्में बॉलीवुड में इस वक्त चल क्यों नहीं रही हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर सलमान खान? सलमान सर की लास्ट फिल्म कौन सी थी? कौन सी थी? सलमान सर की मेरे यही जवाब दे देता है। भाईजान वाली थी ना, किसी का भाई किसी का जान। किसी का भाई किसी की जानी थी शायद। हाँ, नहीं, उसके बाद टाइगर आई है ना। टाइगर तो बहुत चल रही है। उतनी नहीं चली जितनी सलमान खान की फिल्में चलती हैं। हाँ उतनी नहीं चली। हाँ तो बोलो भाई। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो टेस्ट चेंज हो गया थोड़ा लोगों का। जैसे आजकल लोगों को मासी फिल्में बहुत पसंद आने लगी हैं। उसका पूरा क्रेडिट साउथ को जाता है, साउथ के सिनेमा को जाता है, क्योंकि उन्होंने सेट कर दिया है कि लार्जर देन लाइफ कैसे दिखाते हैं इंसान को। तो जो साउथ की बड़ी फिल्में हैं, इवन पुष्पा भी उतनी वो नहीं थी जब रिलीज हुई थी। जैसे KGF वगैरह का नाम बाद में हो गया था और पुष्पा 1 ही थी, लेकिन वो जब रिलीज हुई थिएटर में पहुंची तो क्रेजी फिल्म, लोग दीवाने हो गए, पागल हो गए। RRR जब आई सब पागल दीवाने। तो अब लोगों को वैसी फिल्में देखने में तो मज़ा आ रहा है, लेकिन जो कहानी वाली फिल्में हैं, अगर थोड़ी भी कहानी इधर उधर होती है तो फिर लोगों को कोई इंटरेस्ट आता नहीं है देखने में। जैसे अपनी ये लापता लेडीज थी, एक अच्छी रिलेटेबल सी कहानी लोगों को लगी ट्रेलर से कि यार ये तो कन्फ्यूजन हो जाती है गांव देहातों में, ये तो एक अच्छी रिलेटेबल, ऐसे जो रिलेटेबल मतलब ऐसा नहीं कि सबके साथ होती है, लेकिन ऐसा देख के लगता है कि हाँ ये हो सकती है, पॉसिबल है, फन है, तो वो चल गई। उसके अलावा स्त्री तो एक यूनिवर्स क्रिएट हो चुका है। स्त्री के नाम पे मुझे लगता है मुंजिया इतना पैसा कमा गई क्योंकि वो स्त्री वर्स की फिल्म थी। मुझे तो एक और चीज़ लगती है कि हम OTT के आने से ना हम लोग 15 साल पीछे चले गए हैं। मतलब जो DVD का एरा आया था, जो पिक्चर जिस दिन आई उसी दिन पायरेट होकर DVD पे आ रही, उसी दिन पायरेट होकर VCD पे आ रही। हम लोगों में हाँ ये हो तो गया तब ऐसा हो जाता यार कि थिएटर में जो जाना है DVD ले आ जाके, VCD ले आ, उस पे देख लेंगे। अच्छा, उसकी भी क्वालिटी खराब होती थी तो कई लोगों को लगता था कि अरे देख ही लेते हैं। तो बहुत लोग ब्लूरे पे देखते थे उस टाइम पे। बट अब क्या है कि अच्छा थोड़े दिन में तो OTT पे आ जाएगी, तब देख लेंगे। अब हाँ, वो टाइम बहुत कम हो गया है। कई फिल्में तो 15-20 दिन में आ जा रही हैं। तो ये 8 हफ्ते का, और जो फिल्में चल रही हैं थिएटर में होती वही आ रही हैं 2-2 3 8 महीने हफ्ते बाद। का टाइम तो उन्होंने डाला है, बट मेरे को लगता है वो भी बहुत छोटा स्पैन है। कई फिल्में तो बहुत जल्दी आ इफ यू वांट टू पुल पीपल टू दी सिनेमास, तो एक उनको ये तो दिखाना पड़ेगा ना, यू वॉच इट नाउ और यू वॉच इट 6 months लेटर। जब लाल सिंह चड्ढा आमिर खान सर ने बोला था तो उन्होंने ये बोला था 6 महीने से पहले लाल सिंह चड्ढा के OTT राइट्स नहीं दूंगा, बट ड्यू टू द हेवी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनको रिकवर करने के लिए देना पड़ गया ना। प्रोड्यूसर्स आर राइट इन देयर सेंस कि उनको अपना कॉस्ट रिकवर करना है। मे बी अगर वो कॉस्टिंग, अगर वो बजटिंग सही हो जाए तो शायद सारी खेल सुधर जाए। देखो मैं नोटिस करता हूँ आप लोग डेब्यूटेंट्स हो, पर कॉस्टिंग सब चीज समझ आ गया भाइयों को। हाँ देखिए हमें पैसे नहीं मिलते ना ज्यादा। हम तो बैठे हुए डिस्कस करते बहुत कमा रहा होगा। अब सही सोचते यार हम कब डिमांड करेंगे सर एक वैनिटी अलग से दे दो, या सर मेरा दोस्त भी आ तो रहा तुम्हारे फिल्मों में क्या होता है? तुम लोग जब कर रहे थे ये हम फिल्म तो शेयर करते थे। एक ही शेयर, बाथरूम भी शेयर करते हो? नहीं बाथरूम वगैरह नहीं, पर तो क्या प्रॉब्लम है यार, बाथरूम भी शेयर कर सकते हो। नहीं मतलब ऐसा ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आपस में नहा रहे हो बैठ के, एक एक करके ही जा सकते नहीं हो। मतलब हम लोग देखो हम तो दोस्त बन रहे बहुत अच्छे शूट पे, तो हमारा ऐसा कोई वो हिटअप्स इनहिबिशंस नहीं थे एक दूसरे के साथ, तो हमने एब्सोल्युटली नो हैंगअप्स। बट आई एम श्योर कि लोग नहीं करते होंगे, पर हम लोग तो सेट का खाना खाते थे, हम लोग तो वैनिटी शेयर करते थे, कभी हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
एक पर्टिकुलर सीन मेरे पिक्चर से याद है, मेरा कोई डायलॉग नहीं था उस सीन में, सिर्फ एक डायलॉग था, सॉरी भैया। तो मैंने राइटर था, हमारा जो राइटर था, उसको मैंने बोला कि यार पूरे दिन में तुझे मुझे एक ही डायलॉग है मेरा, पूरा दिन बिठाए तो बढ़ा देना 2 लाइन। तो कहता है, राजेश का जरिए था, अपनी 2 लाइनें समर्पण कर। तो मैंने यार कैरेक्टर से बाहर नहीं आना, इतनी शेयरिंग भी नहीं करनी कि उसकी लाइनों में बोलूँ, कोई बात नहीं। नहीं, पर यहाँ बॉलीवुड में भी होता है, सुपरस्टार्स ही करते हैं कि उनकी लाइन मुझे दे दो, इसकी लाइन ये नहीं बोलेगा, इसकी लाइन वो बोलेगा, सब करते हैं, मालूम है ना आपको? सुना है उनका, तो 5 लोग आए थे, कटवा भी देते, सुना है? हाँ, कटवा भी देते गरम मसाला करते और बिंदास करते हैं, ठीक है। तो 5 लोग को बुलाते थे, हाँ भाई तेरा लाइन क्या है? अच्छा ये अच्छा ये लाइन तू मत बोल, ये लाइन तू बोल दे, हाँ। ये कर देते। और जो आदमी आया प्रिपेयर्ड होता है, ये क्या हो रहा है, बट बोल नहीं सकते भाई, क्योंकि इतना बड़ा सुपरस्टार है। और ये लोग काम भी देते हैं ना आपको, बिल्कुल आगे ये बोलते हैं अच्छा इसको रोल दे दो, अरे उसको रोल दे दो, ऐसे करते रहते हैं। तो ये ऑन द स्पॉट होता रहता है उनके सेट पे भाई, ये मैंने सुना और ये मेरे जेन्युइनली एक्टर्स और नामचीन सॉलिड एक्टर्स, सुपरस्टार नहीं है वो एक्टर जिसने मुझे बोला, कैरेक्टर आर्टिस्ट, कैरेक्टर, उसने मुझे बोला ये। पर आप मिलोगे वो एक्ट्रेस तो ऐसे मिलता है कि हाँ भाई ये सब होता है भाई, जेन्युइनली। ये वाली जो फिल्म थी गुड न्यूज, दिलजीत वाली, मुझे देख के फील हो रहा था कि दिलजीत के सीन कट रहे हैं, दिलजीत के डायलॉग पंच, मुझे लग रहा था कि ऐसे, पर फिर भी दिलजीत खा गया था भाई, दिलजीत ने किल किया था, बड़ा स्टार ही नहीं था। मुझे लगता है कि दिलजीत के साथ आगे बड़े स्टार शायद उतना पेयर ना करना चाहें, क्योंकि वो He's too confident on screen. और वो खा जाता है, मतलब वो सामने वाले की परफॉर्मेंस दबा देता है। For a turban wearing man to achieve what he has, I come from a land of turban wearing people, so and I am a Sikh myself. I can understand what he's achieved with this turban is amazing. एक limitation लोगों को लगती थी पहले कि एक तरह की कैरेक्टर्स कर पाएगा, और पहले तो बॉलीवुड फिल्म में सरदारों को कॉमिक एलिमेंट की तरह यूज़ करते थे। जो दिलजीत ने अचीव कर लिया विद हिज वर्सेटैलिटी, विद हिज ग्लोबल अप्रोच, वो तो नेक्स्ट लेवल है। मतलब आई थिंक आफ्टर शाहरुख खान साहब, अगर कोई, शाहरुख सर ने बोला था आई विल बी द लास्ट ऑफ द स्टार्स, और मेरे को लगता है उनके बाद कोई सुपरस्टार आएगा तो शायद दिलजीत भाई होंगे। नो, आई एडमायर दिस कंप्लीटली, दिलजीत। इनफैक्ट देखा जाए कि, और अगर आप दिलजीत भाई की जर्नी देखो ना, फ्रॉम his Ishqa Uda Eda, he's adapted so well. पहले इतनी मोटी powder and he was a little hefty and everything. He understood what is required for today's day and age. Right. He lost weight, body building करी, craft पे काम किया, singer तो fantastic शुरू से थे। आज की डेट में उनसे बड़ा fashion icon नहीं है इंडिया में। And he comes from a very small village. He comes from a very humble background. He's learnt all this. He's acquired all these things. He's kept a very good team around him. एक उनकी बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे बहुत सारे हमने ऐसे पंजाबी सिंगर्स मोस्टली ऐसा होता है कि वो पिक्चर आई तो गाना छोड़ देते, पिक्चर आई तो अपना गाना छोड़ देते थे। उनने सिंगर से शुरुआत करते हैं, फिर फिल्म मिल जाती है, फिर गाना वाना छोड़ के बैठ जाते हैं, फिर होता है कि उन्होंने अपना कोर नहीं छोड़ा। वो अपना कितनी हिट फिल्में देते हो, लेकिन 6 महीने साल में एक अपनी बढ़िया एल्बम भी डाल देते हैं। तो आपने कहा कि दिलजीत ने अक्षय कुमार को खा लिया गुड न्यूज में, हाँ भाई। और आपको ये भी लगा कि उनके रोल्स, मुझे लगा कि बैलेंस करने के लिए जरूर काटे होंगे। पर मेरे को लगता है कि दिलजीत पाजी जो है ना, अब इस स्टेज पे पहुंच गए कि उनको 2 हीरो फिल्म करने की शायद जरूरत ही ना पड़े, वो इंडिपेंडेंटली हर चीज खींच सकते हैं। आई एग्री, आई 100% एग्री। चमकीला साल की सबसे प्यारी फिल्म है। हाँ। अच्छा, चमकीला का पंजाबी वर्जन वो जोड़ी पंजाब में बना चुके थे पहले, एग्जैक्ट सेम स्टोरी, एग्जैक्ट सेम बायोपिक, वो पंजाब में बना चुके, वो नहीं चली। मतलब चली पर इतनी नहीं चली जितनी चमकीला, तो घर घर में लोकप्रिय हो गई ना। तो आई थिंक उनकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो हिंदी में बात कर सकते हैं, अनलाइक पॉपुलर डिमांड जैसे पंजाब के लोग आते हैं, उनकी डिक्शन साफ नहीं होती, वोकैबुलरी हिंदी अच्छी नहीं होती। ही इज़ डन फैंटास्टिक जॉब इन चमकीला, या उनकी गुड न्यूज़, या उड़ता पंजाब, कोई भी पिक्चर उनकी उठा लो, ही इज़ डन अमेजिंग वर्क एवरीवेयर। स्टैंड अप कॉमेडियंस, तुम कॉमेडी भी करते हो, शुभम गौर और तुम साथ में एक जोड़ी थे, रिव्यूज करते थे, जोड़ी अच्छी लगी लोगों को, वो छोड़ के क्यों गया? वो ना एक वो IPL टीम के साथ जुड़ा हुआ है और क्रिकेट बहुत कवर कर रहा है आजकल, तो उसने अपना एक क्रिकेट का चैनल शुरू किया हुआ था, तो जो जिसपे अब उसने बोला कि यार मैं इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगा। और खुद का चैनल है वो? खुद का चैनल है उसका,
एक उसका और उसका एक फ्रेंड है एक और, वो दोनों क्रिकेट करते हैं, तो इसलिए उसने ये छोड़ दिया। ऐसे कोई वो नहीं है, कोई टी नहीं है इसके पीछे। तो हम लोग ऑलमोस्ट अब 8 साल से साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा, कल ही मिल जाए उसको। शुरुआत हमने साथ में की थी, एक ही वीडियो से हम दोनों ने काम करना शुरू किया था। उसके बाद फिर अलग अलग काम किए दोनों ने, फिर ये रिव्यू साथ में करना शुरू किया, अभी फिर हो गया, अभी कुछ नया साथ में करना शुरू कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, इंस्टा पे तो करते रहते हैं हम लोग। अच्छा भाई ये बताओ कि समय रायना ने हाल ही में एक रोस्टिंग किया कुशा कपिला का, you're aware of that, और कुशा बहुत अपसेट हो गई थी क्योंकि वो बॉडी शेमिंग तक पहुंच गया था। तुम्हारा टेक क्या है कि आर्टिस्ट जाते हैं रोस्ट उसको पता करवाने का, खुद का करवाने का, एंड देन सडनली दिस हैपेंस। हाँ, तो उसको पता होना चाहिए था जब जिस प्लेटफॉर्म पे जा रही है। अब तुम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो और वो तुम्हें बोल रहा है ठांसो, तो वो ठांसने को भी बोलेगा ना। एक्चुअली फॉरेन जो रोस्ट होते हैं ना, वो उन्हें पता होते हैं क्या होने वाले हैं। अरे नहीं शो का but मैंने मतलब मैं उन लोगों को जानता हूँ, 2-4 लोग जो गए वो कह रहे हैं कि पता नहीं होता किसी को क्या होने वाला है। वही तो मजा है ना यार। तो अब तुम हो सकता है ना कि ये थोड़ा मुझे भी ज्यादा लगा कि ठीक है एक जोक ठीक है, नहीं आप मेरे उसके डाइवोर्स पे आपने एक जोक मार दिया, पूरा सेट नहीं बना सकते, वो थोड़ा ज्यादा पर्सनल टारगेटेड लगता है। नहीं मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगा देखो कि कॉमेडी सपोज्ड टू बी टेकन इन अ लाइटर वे, ठीक है। वो खुद कॉमेडियन है कुशा, अगर वो अपने आप पे जोक नहीं ले सकती तो उसका हक नहीं बनता किसी और पे जोक मारने। लेकिन मुझे फील हुआ अगर मेरा रोस्ट हो रहा होता, अगर मैं उस प्लेटफॉर्म पे गया होता और मेरा रोस्ट हो रहा होता, तो मैं प्रिपेयर्ड माइंडसेट के साथ आता कि मेरी मार रहे, मैं उठ के जवाब भी तो दूंगा। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि कुशा को मौका नहीं मिला समय तो रोस्ट करने का। अब उसका समय का रोस्टिंग कैलिबर बहुत हाई था तो बोल गया, ठीक है। बिलो द बेल्ट जोक्स मारे समय ने, अंडरस्टैंडेबल, पर व्हेन कुशा इज गॉन देयर, शी इज गॉन देयर विद अ माइंडसेट। नहीं, आई एग्री, वो तो मैं भी, क्योंकि मैं भी कॉमेडी करता हूँ तो मैं भी इसको सपोर्ट करता हूँ कि हाँ हर तरीके की कॉमेडी होनी चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा ये लगा कि आप पूरा सेट उसके अराउंड नहीं बना सकते। अब मैं आपको एक ही चीज पे पूरा जोक बनाता रहूं कि आप ऐसे हो घुमा फिरा के बोलोगे तो तुम बोलोगे सारे कुछ पर्सनल खुन्नस है क्या मुझसे? जॉनरी समय का नहीं, पर्सनल खुन्नस नहीं, वो तो रही अपन कुशा ही रोस्ट था ना यार। हाँ तो जोक तो कुशा पे मारे थे। समय का जॉनरी डार्क कॉमेडी है, पता ही है। मैं समय से भी मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत सारे जोक्स लाए ना, कुछ अलग अलग जोक्स लाए, क्यों सिर्फ एक ही चीज पे बोलना, बार बार एक ही चीज पे बोलना। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, मैं समझ गया मुद्दा, समय सही था या गलत? समय बेटर कर सकता था मुझे, मेरे हिसाब से, मतलब वो और अच्छे जोक्स ला सकता था जो कि इतने उसको, क्योंकि वो एक जैसे थे। मुझे इस चीज से दिक्कत है, मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं कि रोस्ट किया, कुछ आपको क्यों रोस्ट कर दिया, उसको ऐसा क्यों जोक मार दिया या उसके डाइवोर्स पे क्यों बोल दिया। ठीक है, एक दो जोक डाइवोर्स पे भी बोल देते, एक दो जोक हो सकता है अगर आपको उसको बॉडी पे या वेट पे बोलना है तो बोल दिए, लेकिन और भी होने चाहिए, मुझे लगता है और भी जोक्स। मैं तो बहुत हंसा समय के इस समय के रोस्ट पे, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। एंड मैं देखा और मैं भूल गया उसके बाद। मेरे को कुशा भी बहुत पसंद है, तो ये नहीं कि कुशा की कोई इज्जत कम हो गई मेरी आंखों में या कुछ ऐसा हो गया। मेरे को आज भी वो उतनी पसंद है, पर मेरे तो लगता है कि समय ने मेरे को उस 10-15 मिनट में 10 मिनट बहुत हंसाया। तो आपको लगता है कि अगर कुशा गई थी एक रोस्टिंग प्लेटफॉर्म पे तो समझना चाहिए कि वो कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब आप रोस्टिंग ले जा रहे हो तो एक्सपेक्ट करो कि कुछ भी हो सकता है। और मुझे अभी राजेश ने बताया, जैसे अभी बताया हम सबको, कि वो अनस्क्रिप्टेड है तो इसलिए और ज़्यादा मज़ेदार होगा। अगर स्क्रिप्टेड होगा फिर तो, जैसे वो कौन सा कॉमेडी शो आता था अर्चना पूरन दिन पहले, लाफ्टर चैलेंज जो भी, तो वो सारा स्क्रिप्टेड होता था, वो हंसते थे, हाँ हंसते रहते थे, मज़ा थोड़ी ना आता। अब ये थोड़ा कैंडिड सा है, तो उसको भी नहीं, कुशा को भी नहीं पता अगला क्या आने वाला है, तो हमें कैसे पता होगा? हाँ, तो इसलिए मज़ा तो फिर वही है ना यार। तुम डॉक्टर हो, हाल ही में कोलकाता केस आप जानते हो, वी आर ऑल वेरी डिस्टर्ब, वी आर ऑल ट्रबल्ड, वी आर ऑल हर्टिंग फ्रॉम इनसाइड। क्या आपने देखा हुआ है कि फीमेल डॉक्टर्स अनसेफ फील करते थे जहाँ पे आप काम करते थे? यार जहाँ हम काम करते थे, पढ़ते थे, हम तो, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम तो नर्स को भी सिस्टर बोलते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड ये मतलब कहाँ से एलिमेंट्स आए हैं, सम एलिमेंट्स इन द सोसाइटी who've made feel women so unsafe। चीज़ें हमारे देश में तो माँ बहन को भगवान का दर्जा दिया जाता है। दुर्गा माता कैलकाटा में पूजा होती है उनकी, एंड दिस इज हैपेंड, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आई एम श्योर कि जस्टिस विल बी डन, बट
जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा हो रहा है अभी भी हमारे देश में। हम इतना चीज़ों में आगे जाने का गर्व महसूस कर रहे हैं हर चौथे दिन की हमने चांद पे अपना मिशन पूरा कर लिया, ये कर लिया, लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं तो दिल को बहुत ख़राब महसूस होता है। और बहुत अच्छी फैज़ल मलिक हमारी मूवी के पार्ट भी हैं, कल उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये एक अभियान की तरह हमें चलाना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि जैसे हमने पोलियो एरेडिकेट किया है वैसे हमारे हाँ, हमें आज से अगर हम लगेंगे तो 10-15 साल लगेंगे हमें लोगों के घर घर जाके लोगों के दिमाग में डालने का कि भाई ये चीज गलत है, अपने बच्चों को सिखाओ। औरत जो है वो खेलने की चीज नहीं है, औरत सम्मान करने की चीज है। और ये तो मर्दों को ही समझना पड़ेगा सबसे पहले तो, क्योंकि भाई कर तो वही रहे। बिल्कुल। तो और उसके बाद इस केस में सबसे खराब ये था कि केस हुआ उसके बाद आउटरीच इतना निकला क्योंकि उसको बहुत छुपाने की कोशिश करी, दबाने की कोशिश करी। ये पहले सुसाइड दिखा दिया, फिर विक्टिम के फैमिली के साथ इतना गलत बिहेव किया, तो और दूसरा चीज ज्यादा गुस्से में लाती है। पीपल आर पुशिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग पेनल्टी व्हिच इज राइट, बट आई फील प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इफ वी एज अ सोसाइटी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट our women are safe, then there's something fundamentally wrong with us men. We have to make sure that we bring up our sons, we bring up our kids, the next generation, in a way where they cherish women around them. Rajesh Yadav, Samarpan Singh, पड़ गए पंगे, the debutant. See you soon. Thank you, brother. Thank you so much.